थोड़ी ही देर में मेरा शहर जाग जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, ये दुकानदार अपनी दुकानें खोलेंगे, ऑफिस में जाने वाले लोग अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। दिन भर बहुत कुछ बिखरेगा। कुछ चीजें जमीन पर गिरेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब को समेटने मैं फिर आऊंगा। अंकल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अंकल, आप रोज सुबह आके हमारे शहर को साफ करते हो और मेरी मम्मी कहती है जो बिना पूछे हम सबकी मदद करे वही रियल हीरो होता है। और हम पूरे दिन में कितना कचरा फैला देते हैं और आप रोज सुबह आके उसे साफ करते हो और हमारे शहर को सुंदर बना देते हो। आप इस शहर के रियल हीरो हो। थैंक यू बेटा। जो शहर संवारते हैं वही असली हीरो कहलाते हैं। शहर को स्वच्छ बनाना सिर्फ सफाई मित्रों का काम नहीं, हम सबका भी फर्ज है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस अपने सफाई मित्रों के प्रयासों को अपना सहयोग और सम्मान दें। एक छोटी सी जिम्मेदारी हम भी निभाएं, क्योंकि तिरंगे की शान सिर्फ उसकी ऊंचाई में नहीं, उसके नीचे बसे स्वच्छ भारत में भी है। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीदों और अग्निवीरों के सम्मान को सरकार की प्राथमिकता बताया। शहीद सैनिकों और अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए तक की सहायता, दिव्यांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए और 423 आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की जानकारी दी। उन्होंने झांसी में ध्वजारोहण को अपना सौभाग्य बताया। इस फर्ज को निभाते हुए हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों व अग्निवीरों की एक्स ग्रेसिया ग्रांट 1 करोड़ रुपए की है। दिव्यांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। शहीदों के 423 आश्रितों को नौकरी भी दी है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का मेरा तीसरा अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा के नए बने 23वें जिले झांसी में ध्वजारोहण का ये अवसर मिला है। मैं यहाँ के नागरिकों को जिला बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने झांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए इसे जिला बनाया है। इस जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ के 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बिस्तर का बनाया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। साथियों, वीरभूमि झांसी का इतिहास ये गौरवशाली रहा है। कभी हिंदुस्तान की दलहीज के रूप में विख्यात झांसी के लोगों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान बलिदान दिए हैं। यहाँ की लाल सड़क अंग्रेजों के नरसंहार की आज भी साक्षी है। अंग्रेजों ने यहाँ आजादी के अनेक मतवालों को गिरडी फेर कर कुचलवा दिया था। साथियों, आप यह भी जानते हैं कि 1857 में झांसी के लाला हुक्मचंद कानूगो और मिर्जा मुनीर बेग को अंग्रेजी शासकों ने फांसी के फंदे पर उनके मकान के सामने लटका दिया था। उनकी यातनाएं यही नहीं रुकी। धर्म पर चोट करने के लिए लाला हुक्मचंद को दफनाया गया और मिर्जा
मुनीर बेग को जलाया गया। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के इस पर्व पर हम अपने उन राष्ट्र नायकों, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, उद्यमियों, मेहनत कश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देखना गुनगुन दीदी, मेरा तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। शाबाश अभी। और मेरा तिरंगा मेरे सीने पे सजेगा। अच्छा सुनिए, वो तिरंगा यात्रा के लिए आपने चारों के झंडे वो गाड़ी में रख दिए ना? हाँ, रख लिए। अच्छा अभी ये बताओ कि 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ, और क्या हुआ था? हमारा प्यारा तिरंगा पहली बार लाल किले से शान से लहराया गया। हाँ, और पता है क्या हुआ था? उसी लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी। कौन सी मुहिम दीदी? स्वच्छ भारत मिशन की। गंदगी को देश से निकालकर स्वच्छता की ओर बढ़ने की मुहिम। बिल्कुल सही कहा। हम आजाद तो हो गए, पर असल बात तो ये है कि क्या हम अपनी बुरी आदतों से आजाद हो पाए, जो हमारे देश को और हमारे घर को गंदा करती है। हम आजाद तो हो गए, अब हमें बुरी आदतों की गुलामी से भी आजादी पानी है, क्योंकि किसी भी देश की आजादी तभी मान्य होती है जब उस देश का हर नागरिक जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाए जैसे तिरंगा फहराता है। और अभी देश केवल नक्शों पर लकीरें खींचने से नहीं बनता है। हमारा देश, हमारा राज्य हरियाणा हमारा अपना घर ही तो है, और इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हम सबकी है। तो छोटी छोटी आदतों को बदलने में कुछ मुश्किल तो नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं लगती, पर हाँ थोड़ी थोड़ी जागरूक कोशिश जरूर लगती है। अरे समझ गई। तुम दोनों बाप बेटे किस पे इशारा कर रहे हो? मैं अभी अपनी गलती सुधारती हूँ और ये दोबारा नहीं होगी। रुको मम्मी, सिर्फ कचरा साफ करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कचरे को सही तरह से अलग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट। वाह बेटा, मतलब कचरा सिर्फ फेंकना ही नहीं है, उन्हें सही डब्बों में डालना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल। आइए, जैसे अपना घर साफ रखते हैं, वैसे ही अपने देश और हरियाणा को भी स्वच्छ और साफ रखें। तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे फहराने से नहीं, बल्कि उस धरती का सम्मान करने से होता है जिस पर वो लहराता है। तभी तिरंगे का कद भी और ऊंचा होगा, और हमारा भी। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संकट के दौर में एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी गई। हरियाणा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और कनेक्टिविटी में नए कीर्तिमान बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहचान जय जवान, जय किसान और जय पहलवान से है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम में 10 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। प्रति व्यक्ति आय और जीएसटी संग्रहण में हरियाणा देश में अग्रणी है। साथियों, ऐसे समय में जब कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन लगने की नौबत आ गई थी, तब भी भारत में तेल व गैस की कोई कमी साथियों नहीं रहने दी है। भाइयों बहनों, राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बिजली, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और रेल व हवाई कनेक्टिविटी के मामले में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हरियाणा की असली पहचान अब जय जवान, जय किसान और जय पहलवान से है। हमारे किसान देश का अन्न भंडार भरते हैं, हमारे जवान सीमाओं पर भारत माता की रक्षा करते हैं, और हमारे धाकड़ खिलाड़ी पूरी दुनिया के खेल मैदानों पर तिरंगा फहराते हैं। पिछले दिनों
ग्लास्को में संपन्न राष्ट्रमंडलों खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। देश का साथियों, हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा ने 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम पर कौशल से साथियों 10 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें 7 स्वर्ण पदक साथियों शामिल हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा 3,90,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति आय जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर कैटेगरी में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, उत्तर भारत में साथियों पहले स्थान पर है। इसी तरह हरियाणा का क्षेत्र देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। आम आदमी पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने भटकाने वाली व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। अब सेवाओं व योजनाओं के लाभ लोगों के घर द्वार पर साथियों मिल रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दादी। आजादी का दिन तुम्हें भी मुबारक हो मेरी लाडो। ले देख, तेरे लिए चूड़ियां लेकर आई हूँ। और मैं सबके लिए तिरंगा लेके आई हूँ। ये आपका तिरंगा, ये मेरा और ये मम्मी पापा का। मैं उनको भी दे के आती हूँ। रुक लाडो, ये तिरंगे तो प्लास्टिक के हैं। तो क्या हुआ दादी? रुक जा, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्या देख रही हो दादी? ये तिरंगा तेरे दादाजी का है। दादाजी का तिरंगा? हाँ बेटा, तेरे दादाजी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का बड़ा ही चाव था, जितना कि आज तुझे है। और जानती हो, ये तिरंगा तेरे दादाजी ने अपने हाथों से सिला था और हर साल इस तिरंगे को बड़े गर्व और सम्मान के साथ फहराते थे। दादी, आपने इसे इतने सालों से संभाल के रखा है। ये सिर्फ 3 रंगों से बना झंडा नहीं है, ये हमारे भारतवासियों की आन बान और शान है। और इसे हम बिखरने नहीं देते, इसे सहेजते हैं, संजो कर रखते हैं। सोचो लाडो, जिस तिरंगे को हम इतने सम्मान से फहराते हैं और एक दिन बाद उसे इधर उधर बिखरता देखते हैं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं दादी। इसीलिए तो तिरंगा कीमती है, इसे बिखेरने के लिए नहीं, इसे संजो कर अपनाना चाहिए। ये तिरंगा तेरे दादाजी ने मुझे सौंपा था और ये अब मैं तुझे सौंपती हूँ। समझ गई दादी। अब से हम ये प्लास्टिक का तिरंगा नहीं, अपने घर पर ये कपड़े का झंडा फहराएंगे और इसे हमेशा संजो कर रखेंगे। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगे पर सारे जहां को ये बताएंगे। भाई हाँ? ये बेस्ट है, इसी पे रील बनाएंगे। हाँ तो पहले मेरी बना। तेरी? हाँ चलो। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। आई ठीक? एक शॉट और लेते हैं। चल कर कर कर। अच्छा एक जल्दी कर। हाँ स्टार्ट। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे।
इस बार बनी होगी। हाय गाइस, हाय। क्या हो रहा है? रील बना रहे हो? रील। इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस। क्या गाना है? गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। क्या बात है, गर्व है तुम लोगों को अपने तिरंगे पर। क्या कभी सोचा है कि हमारे तिरंगे को भी हम पर गर्व है? तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे ऊंचा लहराने में नहीं, बल्कि उस मिट्टी को साफ रखने में भी है जिस पर हम उसे लहराते हैं। अंडरस्टूड? डस्टबिन। इस बार तिरंगा लेकर सिर्फ चले नहीं, अपने पीछे स्वच्छता की एक मिसाल भी छोड़ें। तिरंगे पर गर्व करना देशभक्ति है और अपने देश को उस गर्व के योग्य बनाना हमारी जिम्मेदारी। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस अपने भीतर की एक नई लड़ाई लड़ें, अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों पर जीत हासिल करें और अपने घर, अपने हरियाणा और अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और गौरवशाली बनाएं। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।